हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो 376 के मुकदमे इतना तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल ही में आपने देखा है कि पंजाब में एक आदमी के साथ 4 औरतों ने कार में रेप कारित किया। इस घिनौने अपराध में अब एक चीज का संशोधन होना बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं धारा 375। जी आपने ध्यान से सुना होगा, धारा में 376 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 376 में बलात्कार अर्थात रेप के लिए जो दंड का प्रावधान है उसके बारे में दिया गया है। तो उसके पहले मैं बात करता हूं कि जो परिभाषा है रेप केस की, रेप की परिभाषा जो है धारा 375, उसमें क्या कमी है या ये कह लीजिए कि क्या संशोधन करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये कमी है, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं, हमारे समाज में जो चीजें हो रही हैं, उसके बारे में हमारा आपका दायित्व बनता है कि सोचना पड़ेगा। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या इसमें संशोधन होना चाहिए। तो धारा 375 को पढ़ते हैं। बलात्संग, पहले ही लाइन में लिखा है यदि कोई पुरुष, ध्यान से सुनिए इस शब्द को। धारा जब 375 आईपीसी आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यदि कोई पुरुष, तब का नंबर में दिया है किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या ख नंबर में यदि किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या ग नंबर में यदि किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिसमें कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने या किसी साथी या अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या घ नंबर किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। अब इसकी जो परिभाषा है, जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई पुरुष, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि अगर ये अपराध किसी भी पुरुष द्वारा स्त्री के लिए किया गया, ये परिभाषा है, जबकि कानून का ये मतलब होना चाहिए उसमें लिंग के बारे में साफ शब्दों में अलग अलग विचारों को रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात तो आ गई कि यदि किसी पुरुष द्वारा, स्त्री के लिए सारी बात आ गई कि किसी स्त्री के साथ अगर इस तरह से अपराध किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि धारा 376 आईपीसी, धारा 376 इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने मुकदमे बढ़ रहे हैं, कितने केस लिखाए जा रहे हैं। इसमें आपको हम बता दें कि मिनिमम अर्थात कम से कम 7 साल, ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम उम्र कैद तक की सजा है, आजीवन कारावास तक की सजा है और जुर्माने से भी इसे दंडित किया जा सकता है ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को। अब जो 376 का यहाँ हमने जिक्र किया और 375 का कंपेयर इसलिए किया, जो रेप को परिभाषित कर रही है धारा, उसमें ये जो केस है पंजाब वाला, क्या किसी महिला द्वारा पुरुष का रेप नहीं किया जा सकता है? 4 औरतों ने मिलके, भाई यहाँ सहमति शब्द भी आगे लाइनों में इंक्लूड है, जोड़ा गया है, सहमति या गैर सहमति।
तो कहने का ये मतलब जोर जबरदस्ती तो पुरुष के साथ भी की जा सकती है। तो यहाँ पे वो चीज जो पुरुष वाली बात है वो हटा के स्त्री और पुरुष दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये अपराध ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के साथ ही होगा। अगर ऐसा होता तो ये घटना क्यों घटित हुई, उस घटना के बारे में सारी डिटेल से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पंजाब केस वाले में, कि जो 4 औरतें मिलकर एक व्यक्ति का रेप करी है, बलात्कार करी हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो हमें गुजारिश है, निवेदन है कि इस तरीके की जो धाराएं, स्पेसिफिक धाराएं जो बनाई गई हैं सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, अगर किसी भी प्रकार की, भाई ठीक है घटना नहीं हो रही है, ये पहले भी घटना होती थी, लोग शर्म के मारे ये सब चीजें अपराध नहीं लिखाते हैं, मुकदमा नहीं लिखाते हैं, वो अलग की बात है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे पंजाब वाले मामले में ही आप देख लीजिए, आज तक उस व्यक्ति ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है थाने पे। वो तो सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है, पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेके उसमें जांच शुरू कर दिया है, वो अलग की बात है। लेकिन उसकी पत्नी ने, उस आदमी की पत्नी ने स्वयं मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं लिखाएंगे। इसी तरह से और भी घटनाएं होती हैं, लेकिन औरतों के साथ जो घटनाएं होती हैं वो भाई मुकदमे दर्ज होते हैं, दर्ज होना भी चाहिए। अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको भाई आगे आना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, शासन प्रशासन का, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, न्याय तभी मिलेगा, ऐसा नहीं घर बैठने से मिलेगा। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो भी लॉ कानून बनाए गए हैं उनमें अगर जब भी संशोधन की जरूरत हो, और भी ऐसी कई धाराएं हैं जिसमें कुछ न कुछ संशोधन की जरूरत है। ये यहाँ पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये केस जो पंजाब वाला है इसके तहत, और ये परिभाषा है, वो परिभाषा सिर्फ एक जेंडर को लेके, अर्थात पुरुष या स्त्री को लेके नहीं होनी चाहिए। ये समाज है, जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो चीजें हैं उन्हें देखते हुए सबके अकॉर्डिंग न्याय, समानता का क्या मतलब है। केवल लॉ आप महिलाओं के लिए बना देंगे तो समानता शब्द जो संविधान में लिखी गई है वो चीजें कहाँ रह गई। स्पेसिफिक जो चीजें लिखी गई हैं, अभी ठीक है हम मानते हैं कि भाई ठीक है अधिकार है, लोग भी जाएं मुकदमा लिखाएं, दर्ज होगा उनका। जैसे आप छोटा सा एक मामला हम कह लेते हैं, 498 का ही, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध माना गया है। तो दहेज लेने वाले के खिलाफ तो तुरंत अपराधी बना के उसको मुकदमा लिख दिया जाता है। जो दहेज दिया, क्या कभी उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा लिखा गया है? ऐसा कोई व्यक्ति बता दे। तो कहने का ये मतलब है स्पेसिफिक रूल लॉ जो बनाए गए हैं, लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। ये पुरुष प्रधान देश कहाँ से माना जाए? जब कोई भी लॉ पुरुष के लिए बनाया जाए, हर चीजें पुरुष के लिए लागू की जाए, तब तो माना जाए पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे पुरुष की बात तो सुनी नहीं जाती औरतों के आगे, तो पुरुष प्रधान देश है कहाँ से? और एक बात मैं लास्ट में अपने वीडियो में ये कह देता हूँ, अगर मेरी वीडियो से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी मानव जाति के व्यक्ति समूह को अगर आहत पहुंची है, कष्ट पहुंचा है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये वीडियो नहीं है। एक जो समाज में चल रहा होता है हम लोग उसी को दर्शाते हैं, उसी को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।